नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है संसद भवन से। आपको बता दें कि भारी हंगामे के बीच एक और विधेयक मोदी सरकार के मंत्रियों के द्वारा पास करवा लिया गया है। आपको बता दें, दरअसल केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1992 संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया और इसे तुरंत ही सहमति के साथ पास करा लिया गया। आपको बता दें, हालांकि इस दौरान जब तक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपना भाषण दे रहे थे और इस एक्ट को लेकर के अपनी बातें रख रहे थे, तब तक विपक्ष जो है लगातार हंगामा करता हुआ नजर आया था। लेकिन इसके बावजूद भारी हंगामे, भारी अवरोध के बीच ये बड़ा विधेयक आज लोकसभा में पास करवा लिया गया है। बता दें कि इससे पहले ये बिल जो है वो राज्यसभा में पारित किया गया था, वहां पर पेश किया गया था, जिसके बाद आसानी से ये बिल राज्यसभा में भी पेश किया गया और वहां से भी पास करा लिया गया। आपको बता दें, इस दौरान दरअसल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिल्म आरआरआर और इसी के साथ ही द एलिफेंट विस्पर्स मूवी का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी भारतीय मूवी RRR हो या फिर एलिफेंट विस्पर्स हो, जिस तरीके से ऑस्कर अवार्ड लेकर के आ रही है, अगर हम भारतीय मूवी को इसी तरीके से चीजें देंगे, छूट देंगे, तो ये मूवी जल्द ही ऑस्कर भी ले आएगी, जिसकी वजह से इसमें संशोधन करना बेहद जरूरी है। उनका यह भी कहना है कि बहुत ही मेहनत के साथ लोग फिल्में बनाते हैं, लेकिन उसे इलीगल तरीके से उसकी जो मूवी है, उसकी जो क्लिप है, उसको डाउनलोड कर लिया जाता है, उसके बाद तमाम वेबसाइट पर डाले जाते हैं, जिससे कि उनको काफी ज्यादा नुकसान होता है। आपको बता दें, इस एक्ट के तहत अब जो व्यक्ति इस तरीके की चीजें करेगा उसको जेल भी होगा और जुर्माना भी होगा। बता दें, वही लोकसभा से पास होने और राष्ट्रपति के अनुमोदन मिलने के बाद यह संशोधन प्रभाव में आ जाएगा। बता दें, इस विधेयक के जरिए सरकार पायरेसी पर लगाम लगाने जा रही है। आपको बता दें, अब ये बिल जो है वो लोकसभा से पास हो गया है और पायरेसी पर 3 साल तक की सजा भी उस व्यक्ति को होगा जो कि इस नियम को तोड़ने का प्रयास करेगा। साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी उस व्यक्ति को चुकाना होगा। बता दें कि सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1992 संशोधित विधेयक के मुताबिक यदि कोई पायरेसी करते हुए पकड़ा गया तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही फिल्म की लागत का 5% जुर्माना लगेगा। फर्ज कीजिए, किसी फिल्म को बनाने की लागत यदि 10 करोड़ रुपए है तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। राज्यसभा में बिल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह बताया कि पायरेसी के कारण फिल्म इंडस्ट्री को सालाना 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1992 संशोधित विधेयक में सेंसर बोर्ड के द्वारा दिए जाने वाले सर्टिफिकेट की कैटेगरी में भी बदलाव होगा। इस एक्ट के तहत नई कैटेगरी जैसे कि UA7+ और UA13+ और UA16+ में बदलाव किए जाएंगे। इसके जरिए 7 साल, 13 साल, 16 साल के दर्शक वर्गों के लिए अलग अलग सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। अभी तक केवल 3 कैटेगरी थी। पहले U यानी कि यूनिवर्सल, इसमें हर उम्र के लोग फिल्म को देख सकते थे। आपको बता दें कि सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट की दूसरी कैटेगरी है UA। जिन फिल्मों को यह सर्टिफिकेट दिया जाता है उसे 18 साल से कम उम्र के बच्चे अपने माता पिता के मार्गदर्शन में ही ये फिल्में देख सकते हैं। वहीं सेंसर बोर्ड का तीसरा सर्टिफिकेट है ए सर्टिफिकेट वाले फिल्मों को केवल 18 साल या फिर उससे अधिक के उम्र के जो लोग होते हैं वही इन फिल्मों को देख सकते हैं। लेकिन अब इस सर्टिफिकेशन में भी बदलाव किया गया है और इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। आपको बता दें, इस दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तमाम मामलों को लेकर के जिक्र किया, खासकर OTT पर जिस तरीके से आजकल फिल्में आ रही हैं, वेब सीरीज आ रही हैं, तो इसको लेकर के भी उन्होंने अपनी बातें रखी और उनका कहना है कि जिस तरीके से OTT में कंटेंट आ रहे हैं तो इसको लेकर के ध्यान देना बेहद जरूरी है, जिसकी वजह से सर्टिफिकेशन को लेकर के बदलाव किया जाना आज की डेट में बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि जो बच्चे हैं वो इन फिल्मों को या तो ना देखें या फिर देखें तो अपने माता पिता के मार्गदर्शन में। तो इस तरीके की तमाम बातें अनुराग ठाकुर के द्वारा कही गई है। आपको बता दें कि कई लंबे समय से
खासकर पायरेसी के मुद्दे को लेकर के जो लोग हैं वो शिकायत कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे चीजें देखने को मिलती थी जहां पर जो डायरेक्टर्स हैं, जो फिल्म की यूनिट है, करोड़ों रुपए जो है वो मूवी पे लगाती है, बहुत ज्यादा मेहनत करती है और इसके प्रमोशन को लेकर के भी काफी ज्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं। लेकिन ये जब मूवी थिएटर्स में रिलीज होती है तो अचानक से ही ये फिल्में ऑनलाइन लीक हो जाती है और कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, कई सारे ऐसे ऐप हैं जहां पर ये मूवी आसानी से मिल जाती थी, जिसके बाद इसका खामियाजा जो है फिल्म के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को और फिल्म की जो यूनिट होती थी उसको भुगतना पड़ता था। लेकिन अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो संशोधन है, ये जो अमेंडमेंट है वो किया गया है और सिनेमेटोग्राफ एक्ट को लेकर के आया गया है, जिसके जरिए यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे 3 साल की सजा होगी। इसी के साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा और जिस तरीके से फिल्म की जो लागत है तो उसमें से 5% वसूला भी जाएगा। तो ये तमाम जो क्राइटेरिया है वो इस बिल के तहत देखने को मिला है और बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने अपनी बातें रखी है और इस दौरान देखने को मिला है कि कैसे लोकसभा में भारी हंगामा हुआ था। तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रही थी, लेकिन उनकी नारेबाजी का, उनके इस हंगामे का इस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और आसानी से इस विधेयक को वहां पर पास करवा लिया गया। बता दें कि जैसे ही ये विधेयक पास हुआ उसके बाद लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल देखने को मिल रहा है कि जो विपक्ष की तमाम पार्टियां हैं वो दरअसल मणिपुर के मुद्दे को लेकर के बार-बार सरकार को घेर रही है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए और मणिपुर को लेकर के चर्चा करें। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम मोदी सरकार की बात करें और एनडीए के तमाम नेताओं की बात करें तो उनका कहना है कि हम हमेशा से ही मणिपुर के मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए सदन में तैयार हैं। लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं, विपक्ष के जो नेता है वो ये चर्चा होने ही नहीं देना चाहते हैं, बार बार इसमें बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार ये हंगामा करते हैं और सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देना पड़ता है। आपको बता दें कि जो सदन की कार्यवाही है मॉनसून सत्र के दौरान वो 20 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 11 अगस्त तक यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं, विधेयक हैं वो पास करवाई जानी है और यहाँ पर सरकार के पास केवल 23 दिन का समय है। ऐसे में जो सरकार है वो टोटल 31 बिल सदन में पेश करने वाली है, जिसमें दिल्ली का महत्वपूर्ण विधेयक भी शामिल है और इसी विधेयक को लेकर के जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो हंगामा कर सकती है, इसके पूरे आसार है। हालांकि शुरू में कहा जा रहा था कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से संबंधित विधेयक को पेश कर सकते हैं, लेकिन बाद में प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट सामने आया और उनका कहना है कि यह बिल जो है वो आज पेश नहीं किया जाएगा बल्कि 4 अगस्त से पहले कभी भी सदन में ये पेश हो सकता है। फिलहाल इस पूरे सत्र के दौरान सरकार की जिम्मेदारी है कि वो 31 बिलों को पेश करेगी। ऐसे में जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है तो देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक जो विधेयक है सरकार के द्वारा लाए जा रहे हैं वो पारित करवाने में, पास करवाने में कोई भी मुश्किल खड़ी नहीं हो रही है, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े सरकार के पास पूरी तरीके से है। लोकसभा में एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है जिससे कि आसानी से जो बिल है वो पास हो जा रहे हैं। वहीं राज्यसभा में भी कई सारे ऐसे बिल है जिसको लेकर के विपक्ष की भी कई पार्टियां सरकार को समर्थन दे रही है और शायद यही वजह है कि आज भारी हंगामे के बावजूद सिनेमेटोग्राफ जो एक्ट है वो पास करवा लिया गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।